दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तस्लीम नैयर और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जिसे दुनिया भर में मोहब्बत की मिसाल कहा जाता है। और आज हम न सिर्फ ताजमहल देखेंगे बल्कि इसके पीछे छुपी हुई कहानी, इसकी खूबसूरती और कुछ हिडन फैक्ट भी जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री के लिए आपको मिलता है टिकट। इंडियन विजिटर्स के लिए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग रहता है। सिक्योरिटी चेक के बाद ये रास्ता सीधा ले जाता है ताजमहल दरवाजे तक। भाई, पहले ही नज़र में लगता है कि ये जगह कुछ अलग ही है। ये जो आपने मेरे पीछे देखा ना, गेट को कहते हैं दरवाज़ा ए रोजा। इसके अंदर जाते ही आपको पहली बार दिखता है वो शानदार सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल। वाह, क्या नज़ारा है, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। शाहजहां ने कहा था ये मकबरा ऐसी जगह बनेगा जहां मोहब्बत जिंदा रहेगी, और सच में हर कोना इस बात को महसूस करता है। ताजमहल बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत मुमताज़ महल के लिए। 1631 में मुमताज़ की वफ़ात होने के बाद शाहजहां ने यह मकबरा बनवाया, जिसमें 22 साल लग गए और लगभग 20,000 कारीगरों ने मेहनत की। जहाँ तक मैंने सुना है, ताजमहल का रंग दिन के टाइम के साथ साथ बदलता है। सुबह हल्का पिंक, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम को गोल्डन शेड में होता है। दोस्तों, जब मैं आगरा पहुंचा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क ही गायब हो जाता है। तो आप जब आप ताजमहल के रेंज में आते हैं तो आपका बिल्कुल ही नेट नहीं आता यहाँ पर, और इससे बहुत परेशानी हुई। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने साथ कैश लेके आइए। अगर आप पेमेंट यूपीआई करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है होना यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, और मुझे इसी वजह से मुझे बहुत टाइम भी लग गया अंदर आने में। और लगभग मुझे यहाँ पे आने में लगभग हमने 4 बजे के आसपास एंट्री करी और मैं यहाँ पे 3 बजे ही आ गया था। तो वो तो उस आदमी का भला हो जिसने कुछ पैसे दे दिए मुझे, कुछ पेटीएम ले करके, क्योंकि ताजमहल से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपका जो है ना यहाँ से नेट वगैरह चल जाता है। तो मैंने उनको यूपीआई करा और उन्होंने मुझे कैश दे दिया। अगर वो नहीं देते तो आज तो मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाता, और ये नज़ारा यहाँ पे आ कर के ही मिस कर देता मैं, कि आगरा में आए, ताजमहल के पास आए, लेकिन कैश ना होने की वजह से नहीं देख पाए। तो ये उस बंदे ने जो मदद करा तो उसकी वजह से मैं आ गया। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और जो ये सफ़ेद रंग का जो ताजमहल जो दिख रहा है ना, ये आँखों में बिल्कुल, ये समझिए कि ऐसा लगता है कि कितने दिनों से वाइट चीज़ें नहीं देखी हो, इस तरह का आँखों में लग रहा है ये। तो ये सच में एक अनोखा नज़ारा है। और आज वीकेंड होने की वजह से, यानी आज सैटरडे था, तो आज यहाँ पे इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि लाखों में लोग यहाँ पर पहुँचे हो। इतनी भीड़ भाई देखने के लिए ताजमहल। और ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम पे इतनी भीड़ है, कुछ कहने की बात ही नहीं भाई। इतनी भीड़ में और इतना शोर भी हो रहा था यहाँ पे। जब ऑब्वियसली बात है कि जब इतनी भीड़ होगी तो शोर तो होगा ही होगा। और ये जो पूरा है ना, ये सामने जो है सारे गार्डन है, यहाँ से बिल्कुल मीनार है। और जब भी आप यहाँ से आएंगे ना, यहाँ पे 2 तरह की टिकट है। आप हमेशा याद रखिए कि 2 तरह का टिकट है। एक टिकट है 50 रुपये का। 50 रुपये में जो ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया आप घूम सकते हैं। ये पूरा आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो ताजमहल जो मेन जो है ना, उसके ऊपर नहीं जा सकते। उसके लिए जाने के लिए आपको 200 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी 50 वाले में ही देख लेते हैं, ये भी टिकट ले करके। चलो अब जब आए तो ऐसा ना हो कि हम वापस चले जाए। तो इतना सा एरिया ये घूम करके हम लोग जाएंगे, फिर कभी और आएंगे तो ज़रूर ऊपर जाएंगे। तो बस यही था प्लान कि चलो जितना सा भी टाइम 1-1.5 घंटा बचा है, क्योंकि 5:30 बजे तक तो बंद ही हो जाता है। तो यही था प्लान कि चलो जितना देख सके उतना तो देख ले कम से कम।
अभी ऊपर जाने का टाइम भी नहीं है, तो इसलिए हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं पूरा एरिया। तो यहाँ से आप जब भी आएँ तो यहाँ से आप ऐसा नहीं कि आपको जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ बंद है, लेकिन आपको राइट या लेफ़्ट से साइड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कोने में से ही जा करके वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है, उसी से आप ऊपर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सामने से देख करके वापस चले जाओ ना पता होने की वजह से। तो हमें भी नहीं पता था, बस हम तो वैसे ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए आगे इधर आगे तक, तो हमें पता लग गया कि हाँ यहाँ से सीढ़ी है और यहाँ से ऊपर लोग जाते हैं। पहले मुझे भी लग रहा था कि सारे जो ऊपर में है वही ये जैसे तो वही लोग गए जिनने उन्होंने 250 रुपये का टिकट लिया है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो जहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया आप घूम सकते हैं। बस आपको जो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ती है। जो ताजमहल का एरिया है ना, जो ऊपर जो दिख रहा है वाइट पोर्शन, इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको 200 रुपये का टिकट अलग से देना पड़ता है। कहा जाता है कि मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां तूफ़ानी दुख में डूब गए थे। उनके दिल में ख़्याल आया, जहां ताज महल मुमताज़ के लिए, वहीं उसके सामने नदी के पार काला ताज महल बनाएगा। शाहजहां के अपने बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें तख्त से हटा दिया। औरंगज़ेब को ना संगीत पसंद था ना शान व शौकत। उसने ब्लैक ताज महल का सपना अधूरा छोड़ दिया। बेचारे शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि उनके कमरे की खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था और वहीं बैठकर वो दिन रात अपने सपने के काले ताजमहल को याद करते थे। आज भी यमुना के दूसरे किनारे मेहताब बाग के पास कुछ पुराने निशान मिलते हैं, टूटे हुए पत्थर, पुराने फाउंडेशन। कुछ लोग कहते हैं कि यही ब्लैक ताज महल की शुरुआत थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफसाना था, कोई सबूत नहीं है। ताजमहल में जो कैलीग्राफी यानी जो लिखावट है, ये कुरान की आयतें हैं जो ब्लैक मार्बल से लिखी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लिखाई का साइज ऊपर जाते जाते बढ़ता है ताकि दूर से भी एक जैसा लगे। वाह मुग़ल आर्किटेक्चर, क्या कमाल की सोच और क्या कमाल के काम होते थे उस टाइम पे। दोस्तों यही है वो यमुना जो पीछे बह रही है। और ये देखिए, ये जो झूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यही इसी जगह पे बोला जाता है कि ब्लैक ताजमहल बन रहा था। और जैसे आप पीछे की साइड से देखते हैं तो यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखता है, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं दिखता है। बाकी जो है इसके जो है ना, जो संगमरमर का जो ये पत्थर है वो इतना टच करने में इतना ठंडा लगता है और इतना सुकून वाली जगह है यहाँ पर। तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर आकर के। और आपको ऐसा फील होता है कि आज से 500 साल पहले उस टाइम पे मुग़ल आर्किटेक्चर कितना जो मतलब एडवांस था, किस तरह ये सारा जो है चीज़ें, ये सब हाथ के बनाए हुई चीज़ें हैं, हाथों से तैयार करते थे उस टाइम पे, जो आजकल मशीन भी इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मोनूमेंट नहीं, एक जज्बात है। ताजमहल में आप कहीं से भी देखिए, किसी भी एंगल से आप किसी भी व्यूज़ में देखेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आकर के। मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैं जब बहुत छोटा सा था उसी टाइम आया था, तो उस टाइम तो उतना कुछ पता नहीं था, तो छोटे में। और अब आया हूँ लगभग समझ लीजिए कि लगभग 12-15 साल के आसपास हो गया होगा यहाँ पे आए हुए। तो लगभग 12 से 15 साल के बीच में के बाद जब यहाँ पे आना होता है तो आज भी बिल्कुल वैसा ही फील होता है। ये 500 साल से पुरानी बिल्डिंग है और ये आज भी वैसे की वैसे ही दिख रहे हैं। और ये देखिए साथ में यहाँ पे जो है ना, ये मस्जिद है। और यहाँ पे ये मस्जिद पे अभी यहाँ पे लॉक लगा है। यहाँ पे जो नमाज जो होता है सिर्फ फ्राइडे को होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 से 2 बजे फ्राइडे की नमाज़ होती है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नमाज नहीं होती। तो काफ़ी घूमने के बाद हमारा हो गया है टाइम अब घर जाने का।
तो अब घर चलना है, तो वापसी के लिए जाना है, तो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ, क्या आप यहाँ पे पहले कभी आए हैं? यहाँ आने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये एक यादगार सफ़र रहा जिसे मैं नहीं भूल सकता। और अगर आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो और तो हमें लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें देखते रहिए। ऐसे ही हम लोग इंडियाज़ के हेरिटेज साइट पे जाएंगे और वहाँ का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए। और यहाँ से जब आप वापस जाते हैं ना, तो वापस जाते हैं और जब आप कैमरा एंगल निकालते हैं तो यहाँ से भी पिक्चर लेने का एक अलग ही अनुभव है। और यहाँ पे भी आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे जब आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक चबूतरा सा दिखेगा बीच में ना। ये पानी का झरना है और झरने के बीच में एक चबूतरा है। यहाँ पे देखिए आपको पानी नीला नज़र आ रहा होगा, ये नीला, और ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एकदम बेस्ट जगह है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी आप ज़रूर लें। और ये जो पेड़ आपको दिख रहे और बहुत ही शानदार व्यूज़ आता है यहाँ से। और ये जो नीला पानी है और यहाँ पे जो चबूतरा बना है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, और यहाँ भी इस भीड़ से लोग वो फ़ोटो लेते हैं। और आप भी जब भी यहाँ पे आए तो यहाँ से ज़रूर फ़ोटो लीजिए। और जब आप यहाँ से फिर वापसी जाते हैं तो वापसी में जैसे स्टार्टिंग में जिस गेट से आप आए थे उसी गेट से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ का भी व्यूज़ बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो आप इस जगह पे जो इस चबूतरे की खासियत ये है कि आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं और ये यहाँ से आपको चारों तरफ का नज़ारा दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये एक फ़ोटो जो है स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे आके फ़ोटो ही लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे फ़ोटो के लिए। फ़ोटोग्राफ़ी अगर आपको करनी है तो यहाँ पे आप आकर के फ़ोटोग्राफ़ी करिए और यहाँ से ताजमहल का लुत्फ़ लीजिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ़र भी आपको नज़र आएंगे। अगर आपको प्रिंट फॉर्म में अगर निकलवाना हो तो आप उनसे कहेंगे, वो आपको 5 मिनट में निकाल के दे देते हैं फ़ोटो, है ना। अगर नहीं तो आजकल तो एक से एक एडवांस कैमरा और फ़ोन आता है और अपने आप खुद से ही फ़ोटो लीजिए। और हाँ, लेकिन आपको अगर प्रिंट फॉर्म में चाहिए वहीं पे, तो वो लोग आपकी फ़ोटो खींच के आपको प्रिंट निकाल के जो भी कॉस्ट होगा वो लेके आपको दे देंगे, है ना। तो चलते हैं, अब बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के अपने शहर की तरफ वापस चलते हैं। तब तक बने रहिए और हमें देखते रहिए।